बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, वेलकम बैक सीमा ज़ेड ए किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तमाम लोग को दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोग का प्यार है, आप लोग का मोहब्बत है, आप लोग मुझे देखते हैं। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। सीज़नों की शान है, हर घर की जान है, छोटे बड़े हर कोई इसे पसंद करते हैं। मटर पुलाव की रेसिपी बहुत ही झटपट बनेगी, तो चलिए यहाँ पर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं नोट कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर मैंने चावल लिए बासमती राइस 800 ग्राम। वॉश करके इसे 4-5 दफ़ा मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए। 1 किलो मैंने मटर लिए, उसको मैंने अच्छी तरीके से छील कर उसे भी धो लिए। 1 कप यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम साइज़ के यहाँ पर 2 प्याज स्लाइस के तौर पर मैंने कटिंग कर लिए। 10-12 यहाँ पर छोटी वाली हरी मिर्च लिए, बीच में से मैंने 2 पीसीस कर लिए। और 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। और एक मैंने बड़े साइज़ के चिकन कनौर की क्यूब्स ले लिए। ये होममेड चिकन कनौर की क्यूब्स है। इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी, आप चाहें तो रेडीमेड ले सकते हैं। और 1.5 चम्मच यहाँ पर हमने नमक ले लिए हैं। कुछ गरम मसाले, इसे नोट कर लीजिए। 2 टुकड़े हमने यहाँ पे दालचीनी लिए। 1 चम्मच भरकर सफ़ेद ज़ीरा लिए। 2 से 3 अदद तेज़पत्ता, 8-10 लौंग, 10-15 काली मिर्च, 4 अदद छोटी हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और हाफ हमने यहाँ पर बादियान के फूल ले लिए हैं। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कोई सा भी आपने बर्तन ले लेना है, थोड़ा सा खुला लीजिएगा। चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम को ऑन करेंगे और इसके अंदर ऑयल शामिल करेंगे। घी में बनाएंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेंगे, मैं यहाँ पर ऑयल में बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमने डाल दिए हैं खड़े मसाले और फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम टू लो पे रखकर इसे 1 मिनट तक पकाना है, ताकि अच्छी तरीके से जो मसाले की खुशबू है आराम से आ जाए ऑयल के अंदर। फ्लेम को आपने हाई करके नहीं बनाना है, वरना मसाले यहाँ पर आपके जल जाएंगे और इसकी खुशबू ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मिनट आपने चम्मच चलाते हुए मसाले को भून लेना। उसके बाद आपने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेना है और फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है। 1 से 2 मिनट आपने लहसुन अदरक को यहाँ पर भून लेना है, जब तक हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाए। बहुत ज़्यादा आपने गोल्डन नहीं करना है, लाइट गोल्डन कर लेना है। तो बस अब यहाँ पर 1-2 मिनट बाद हमने प्याज शामिल कर दिए। फ्लेम को अब आपने करना है हाई। पहले अपने मीडियम टू लो पे रखा था जब मसाले शामिल किए, उसके बाद जब अपने लहसुन डालें तो मीडियम पे कर लिए और जब प्याज डालें तो इसको आपने हाई फ्लेम करके पका लेना है। तकरीबन आपने 2 मिनट प्याज को फ्राई करना है। प्याज को बहुत डार्क गोल्डन नहीं करना है, बस आपने सॉफ्ट कर लेना है, वरना पुलाव का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, जब प्याज आपका सॉफ्ट हो जाए हरी मिर्च शामिल कर लीजिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे चिकन के जो कनौर के क्यूब्स जो होममेड है मैंने वो डाल दिए हैं। आप यहाँ पर बाज़ार का भी चिकन क्यूब्स ले सकते हैं, या फिर इसकी बजाय आप यहाँ पर चिकन के जो पाउडर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स कर लिया है हमने कनौर को अच्छी तरीके से। उसके बाद हमने इसके अंदर मटर शामिल कर दिया और मटर डालने के बाद 2 मिनट तक आपने मटर को भून लेना है। तो बस यहाँ पर देखें, मैंने 2 मिनट मटर को भुनाई कर ली। अब इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, तो नमक एक साथ हम पूरा नहीं डालेंगे, आधी नमक मैंने यहाँ पर बचा लिए हैं। जब हम इसके अंदर राइस ऐड करेंगे तब डालेंगे। अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है और 2 मिनट इसको लाजमी भूनना है, जिससे मटर की फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये जो ना फ्राई भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मटर को भून लिया है। अब यहाँ पर हमने हाफ़ कप पानी शामिल कर लिया है और जब इसमें अच्छी तरीके से जोश आ जाए तो फ्लेम को मीडियम पे करेंगे और मटर को हम यहाँ पर 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो बस यहाँ 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम करके भुनाई कर लेनी है और मटर जो है यहाँ पर हमारा हाफ डन हो चुके हैं। थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जो अंदर ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। तो ये देखें, हमने इसकी भुनाई कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर चावल शामिल करेंगे और फिर फ्लेम को यहाँ पर आपने हाई पे रखना है। साथ ही साथ पानी भी शामिल करेंगे। जितना चावल है इसके डबल आपने पानी इसके अंदर ऐड कर लेना है। अगर 2 गिलास चावल है तो आपने इसके अंदर तकरीबन 4-4.5 गिलास पानी शामिल कर लेना है। अगर आपके अंदाज़ा है हाथों के लिहाज से, जैसे हम लोग फिंगर से कर लेते हैं, 1 से 1.5 इंच ऊपर रखते हैं पानी, उस अंदाजे से भी आप डाल सकते हैं। और फिर इसके अंदर नमक शामिल करेंगे जो बाकी के बचा के रखे थे। अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक और डाल दीजिएगा। फ्लेम को हाई करके रखेंगे। जब इसके अंदर इस तरीके से बॉयल आ जाएंगे तो आपने हाई फ्लेम करके इसे कवर करके रखना है तकरीबन 4 से 5 मिनट।
या जब तक इसके अंदर पानी ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए पानी ड्राई हो चुके हैं। अब आपने फ़ौरन से फ्लेम को मीडियम टू लो पे कर लेना है, वरना नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। और फिर आपने हल्की हाथ से इसको चम्मच चलाना है। तो यहाँ देखें बिल्कुल थोड़े थोड़े से पानी है, तकरीबन आधा कप जितना पानी है, बस इतना ही आपने पानी इसके अंदर रखना है। नीचे कोई तवा वगैरह रख लेना है और फिर इसे मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कवर कर लेना है। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ 15 मिनट हो चुके हैं, दम पे हमने रखे हैं। अब कवर को हम यहाँ पर हटा लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब बहुत ही हल्की हाथ आपने यहाँ पर चम्मच चलाना है, ऊपर नीचे कर लेने हैं, देख लेने हैं कि आपकी जो चावल है अच्छी तरीके से दम लगे या नहीं। लेकिन मेरे जो चावल है बहुत ही अच्छी तरीके से ये देखिए पक चुके हैं और इतना ही आपने कर लेना है। ठीक है, अब फ्लेम को आपने यहाँ पर बंद कर लेने हैं, ढक्कन लगा के इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा और 10 मिनट बाद ही आपने इसको डिश आउट करना है। तो ये लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली हमारी मटर पुलाव की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए सीज़नों की शान, हर घर की जान, बड़े ही मज़े से खाते हैं, छोटे बड़े हर किसी को पसंद है मटर पुलाव। और ये मेहमानों के साथ भी आप शेयर करें, बहुत ही माशाल्लाह शौक़ से खाते हैं हर कोई। तो आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, फ़ौरन से लाइक कर दीजिए और चैनल में भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखें, सपोर्ट करें। आपकी बहन को सपोर्ट की ज़रूरत है। इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।